कोर्ट ने तो ऑर्डर पास कर दिया, पर उनके बाद में ऑडिट कराया कि उनके पास स्पेस है नहीं है, शेल्टर्स प्रॉपरली है नहीं है, या उनको जो भी स्टफ दिया जाएगा, फूड दिया जाएगा, वो कितना किस क्वांटिटी में दिया जाएगा, इनकी पहले से प्रिपरेशन होनी चाहिए थी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट पास हुई जिसमें साफ तौर से कहा गया कि दिल्ली के तमाम स्कूल, अस्पताल और स्टेट हाईवे से जो है वो आवारा पशु के साथ साथ आवारा कुत्तों को जो है वहां से हटाया जाए। बीते दिनों राजधानी दिल्ली में तमाम ऐसे प्रदर्शन देखने को मिले जिसके कारण जो है तमाम एनिमल एक्टिविस्ट को जेल तक जाना पड़ा था, और वो सिर्फ इसलिए था कि अगर उनको वहां से ले जाया जाता है एमसीडी के द्वारा तो आखिर दिल्ली में क्या इतने एनिमल शेल्टर्स हैं कि उन्हें सही ढंग से रखा जा सके। अब वापस से सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐसा ही जजमेंट आया है जहां पे नसबंदी के बाद से उन जानवरों को वापस से नहीं छोड़ा जाएगा। इस पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट हरीश शर्मा। इनसे जानेंगे क्या है इनकी राय और सुप्रीम कोर्ट के बयान में कितना समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक हाल में जजमेंट पास हुआ जिसमें कहा गया कि दिल्ली के तमाम स्कूल, अस्पताल और स्टेट हाईवे से आवारा पशु और खास तौर से आवारा कुत्तों को जो है वहां पे नसबंदी करके ना छोड़ा जाए। जहां पिछला बयान जजमेंट था कि उनको नसबंदी करके वापस उनकी जगह पे छोड़ा जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इस पे कहना चाहूंगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का बिल्कुल वेलकम करते हैं, पर इसमें एक बात देखी जाए तो एमसीडी की इसमें प्रिपरेशन क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर पास कर दिया, पर उनके बाद में ऑडिट कराया कि उनके पास स्पेस है नहीं है, शेल्टर्स प्रॉपरली है नहीं है, या उनको जो भी स्टफ दिया जाएगा, फूड दिया जाएगा, वो कितना किस क्वांटिटी में दिया जाएगा, इनकी पहले से प्रिपरेशन होनी चाहिए थी, ताकि बाद में ये प्रॉब्लम स्टार्ट ना हो सके। कि बाद में क्या, हमने काफी पिछली बार उसमें देखा था जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि स्ट्रीट डॉग्स वगैरह जो भी थे उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। जी। दिल्ली में अगर देखा जाए, बात की जाए तो अभी तक प्रॉपर डॉग शेल्टर्स नहीं है। तो ऐसे में अगर उनको उन जगहों से हटाया जाता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट का इसके अलावा कोई और ऐसा जजमेंट है जहां पर एनिमल शेल्टर्स बनाने की तैयारी की जाए, ऐसा कुछ? देखिए, अभी तक तो जो एमसीडी की हमें तो ऐसा कुछ हमारे जो संज्ञान में आया नहीं कि एमसीडी ने कोई ऐसी कोई प्रॉपर इसमें प्रिपरेशन कर रखी है। ठीक है, अगर बाद में देखा जाएगा, अगर इनके पास प्रॉपर शेल्टर्स नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट को मेरे हिसाब से ये ऑर्डर को वापस करना चाहिए। जी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जो एनिमल एक्टिविस्ट में नाराजगी भी है कोर्ट से लेके, और उनका साफ तौर से कहना है कई ऐसे बड़े मुद्दे भी हैं जो देश में जिसपे सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट पास करना चाहिए। बिल्कुल, ये डॉग्स का तो मैं मानता हूँ बहुत छोटा सा मुद्दा है। ठीक है, इस बात को देखा जाए तो अगर 100% में देखा जाए 10% ही ऐसा होता है कि किसी डॉग ने किसी को बाइट कर लिया, तो प्रॉपर हॉस्पिटल से अगर किसी को डॉग काटता भी है, आप हॉस्पिटल जाएंगे ना, प्रॉपर वहां वैक्सीन ही नहीं मिलेंगी आपको, तो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी तो गवर्नमेंट के ऊपर ही उठती है। जी। और रही डॉग्स की बात, तो मैं आपको बहुत अच्छी बात पर ध्यान देना मेरा बात को आप, कि डॉग से बुरी हालत तो ना इंसान की हो रखी है। आप एम्स हॉस्पिटल जाना, सदर जाना, या RML जाना, मैं कह रहा हूँ इंसान कुत्ते की तरह तो रोड पे लेटा हुआ है। उनके लिए कोई रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है। उनकी आप हालत देखो, कुत्ते की तरह बदतर हो रखी है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट फोकस करता है डॉग्स पे, करता है खाली। भाई इंसान की वैल्यू रहेगी। जी। तो क्या ऐसे में लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को उन तमाम मुद्दों पर भी अपने जजमेंट पास करनी चाहिए? अगर देखा जाए जिस तरह से आपने एम्स बताया, तो एम्स में जो लोग रह रहे हैं, मरीज हैं, उनके साथ आने वाले लोग हैं, काफी दूर से आते हैं और ठंड की रातों में भी जो है वो सड़कों पर सोते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या सरकार को इस पे भी कोई कदम उठाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सरकार को तो पहले इस पर ही कदम उठाना चाहिए था भाई। जी। लोग इतनी बुरी हालत में रह रहे हैं बाहर। मैं कह रहा हूँ एम्स ऑल ओवर इंडिया के वहाँ पेशेंट्स आते हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स आते हैं। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास प्रॉपर रूम्स नहीं है 3-4 लोगों के लिए, आप एक ही प्रोवाइड करा दो। लोग, दिल्ली तो राजधानी माना जाता है और राजधानी में ही ऐसी हालत देखने को मिल जाती है, तो मुझे तो ऐसा लगता है आज भी इंडिया डेवलपिंग कंट्री यही हमारा। जी। तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में इस जजमेंट पे वापस से कोई नया जजमेंट लाएगा? इसको एनिमल एक्टिविस्ट के कोई प्रोटेस्ट के बाद इसको बदला जा सकेगा? नहीं, बिल्कुल बदला जा सकेगा। एमसीडी प्रॉपर इसमें शेल्टर्स नहीं बनाएगा या तैयारी नहीं करेगा, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को ऐसी एक कमेटी गठित करनी चाहिए जो इसमें प्रॉपर एक रिपोर्ट तैयार करे। ठीक है, कितने शेल्टर्स रेडी हो गए हैं, या जो भी इनकी तैयारियां हैं, ठीक है, उस तैयारी के बाद ही इस ऑर्डर को पास करना चाहिए था, पहले पास नहीं करना चाहिए था। कम से कम एमसीडी को भी 1 साल या 6 महीने टाइम देना चाहिए था। आज आपने ऑर्डर पास कर दिया है, आपको ये नहीं पता आपकी तैयारी कितनी है, आप फिर क्या करोगे, डॉग्स को उठाओगे, उठा उठा के उसमें भरोगे। ठीक है,
फिर होगा क्या, एनिमल एक्टिविटीज आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, फिर आप उससे दिक्कत होगी, फिर आप उनकी अरेस्टिंग भी करोगे इलीगली। भाई आप एक मुझे बताइए, कोई एक जानवर जो बोल नहीं सकता, अपनी तकलीफ नहीं बता सकता, आप तो मुझे मेरे नजर में आप उस पर अत्याचार कर रहे हो भाई। और एक बात और देखी जाए, इसमें दिल्ली के अंदर जो इलीगल रेस चल रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार एमसीडी है। ठीक है, एमसीडी उस पर फाइन लगा सकती है, फाइन लगाती है, उसके बाद भी अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, उस प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है। आप कहते हैं भाई आवारा गाय पशु घूम रही है, गाय भैंस घूम रही है, उसका जिम्मेदार वो नहीं है, डेयरी वाला नहीं है, उसका जिम्मेदार एमसीडी वाले हैं। उन्होंने क्या अपनी प्रॉपर उसमें वो करा, एक्शन लिया उन्होंने। तमाम ऐसी वीडियोस आती हैं जहाँ पे उन डेयरी उद्योग के मालिकों का चालान भी किया जाता है। चालान से क्या हो सर, आपने एक बार चालान कर दिया, दो बार चालान कर दिया, तीसरी बार तो आप प्रॉपर एफआईआर लॉन्च कर सकते हो। आप एफआईआर क्यों नहीं करते भाई? चालान तो एक आपका वो हो गया, ठीक है, वो पे कर रहा है, फाइन पे कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, क्या फाइन पे करने से ही सब सारी चीज सॉल्व हो जाएंगी? मैं कह रहा हूँ उस पर प्रॉपर एफआईआर होनी चाहिए, अगर कोई इलीगली इसमें कोई डेयरी वगैरह चलाता है। जी, क्या मांग है आपकी सुप्रीम कोर्ट से, ताकि सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें कोई जजमेंट में कुछ नए कानून लाए या कुछ चेंजिंग करे? सुप्रीम कोर्ट से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इसमें पहले आपको ना प्रॉपर एमसीडी से एक ना रिप्लाई मांगना चाहिए था, आपके पास तैयारी क्या है इसके अंदर, उसके ऊपर। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो इसको पोस्टपोन करना चाहिए था, जब आपकी पूरी तैयारी इसके अंदर हो जाए तब आपको इस ऑर्डर को पास करना चाहिए था। आपने इंस्टेंटली इस ऑर्डर को पास कर दिया है, हबड़ा तबड़ी में क्या होगा आपको लास्ट टाइम वाले कॉन्सिक्वेंसेस पता ही है। प्रोटेस्ट होंगे, देश भर में होंगे, और होने भी चाहिए। जहां किसी जानवर के अधिकार की बात होगी तो हम भी प्रोटेस्ट करेंगे भाई, इसमें चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जो चीज गलत है वो गलत है बिल्कुल। ये थे हमारे साथ एडवोकेट हरीश शर्मा, जिन्होंने खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जो है एमसीडी पे कड़े सवाल उठाए हैं। और वहीं जिस तरह से देखा जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में एक एनिमल्स की प्रॉब्लम जो है, डॉग बाइट्स की प्रॉब्लम है, वो 10% बताया इन्होंने, कहीं से उससे कहीं ज्यादा जो है उन मरीजों की है, उन तमाम लोगों की है जिनसे जो है लोग ज्यादा जो जिनकी जान जाती है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट में लिखो और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।